हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने सर्वनाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी एक श्रृंखला लेकर आई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी से संबंधित आगे आने वाली जो भी हिंदी व्याकरण की वीडियोज़ हैं वो सब आपके पास पहुँचती रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। सर्वनाम, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। लेकिन सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? उन संज्ञा स्थान के नाम पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं वे हमारे सर्वनाम होते हैं। जैसे अजय दिल्ली में रहता है। इस वाक्य में अजय शब्द क्या है? अजय शब्द एक संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द को अगर हम बार बार बोलते हैं, अजय दिल्ली में रहता है, अजय को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, अजय की आयु 10 वर्ष है, अजय के पिताजी अध्यापक हैं, तो ये थोड़ा अजीब लगता है, वाचन में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम एक शब्द को बार बार प्रयोग ना करके, बार बार रिपीट ना करके, उसके स्थान पर हम जिस शब्द को प्रयोग में लाते हैं वो शब्द हमारा सर्वनाम होता है। जैसे अजय दिल्ली में रहता है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, उसकी आयु 10 वर्ष है, उसके पिताजी अध्यापक है। यहाँ पर हमने उसे, उसकी, उसके ये शब्द जो प्रयोग किए हैं ये सर्वनाम शब्द होते हैं। नेक्स्ट, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं हमारे कुल 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं हम इन पर भी। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब आती है बारी सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, जिसमें सबसे पहले आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और फिर आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम में कौन होता है? जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो स्वयं अपने लिए जैसे बात करता है, बोलने वाला व्यक्ति, वो उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा आदि। अब उत्तम के बाद आता है मध्यम। मध्यम यानी कि जो सुनने वाला है, बोलने वाला व्यक्ति जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तुम, आप, तुम्हारी, तू, तूने, आपके। इसी तरह से नेक्स्ट आता है अन्य, जहाँ पर बोलने और सुनने वाले के अलावा किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की गई है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है, वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट बारी आती है निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहाँ पर स्वयं के बारे में, जहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करता स्वयं के लिए निजी रूप में प्रयोग करता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अब जैसे निजवाचक में क्या आते हैं? जैसे मैं ये काम स्वयं कर लूँगा, मुझे खुद खाना खाना है, मुझे खुद ये काम करना है, मुझे अपने आप ये काम करना है, तो वहाँ पर स्वयं के लिए, अपने लिए, खुद के लिए जहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल होते हैं इस तरह के शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होते हैं? निश्चय यानी कि जिस चीज़ के बारे में हमें पता होता है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की का पता चलता है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वे मेरे मित्र हैं, यह मेरा घर है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। नेक्स्ट आती है बारी अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक में तो था कि हमें श्योर था कि हाँ ये चीज़ हमारी है, यही चीज़ उसकी है, हम श्योर थे। लेकिन अनिश्चयवाचक में हम श्योर नहीं होते हैं, मतलब किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जहाँ होता है वहाँ अनिश्चयवाचक होता है। जैसे कोई जा रहा है, कुछ चाहिए, किसी को बुलाओ, इस तरह के कोई, कुछ, किसी, कहीं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट आती है बारी संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य में आए किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध यानी कि रिलेशन बताने के लिए किया जाता है। मतलब एक जो संज्ञा शब्द होता है दूसरा संज्ञा सर्वनाम शब्द से रिलेशन को क्रिएट करता है, रिलेशन बताता है, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है। जैसे छत पर कौन बैठा है, वह कौन है, इस तरह के शब्द, या आज खाना किसने बनाया है, इस तरह के कौन, किसने,
कहाँ, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये हमने थोड़ा सा इस टॉपिक को क्लियर किया है। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला की। सर्वनाम से आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, शुरुआत करते हैं आज के इन प्रश्नों की। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ये अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है? अशुद्ध प्रयोग मतलब सर्वनाम शब्द को सही रूप से प्रयोग नहीं किया गया है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती थी। ये वाक्य तो सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए अब कि इसमें फर्स्ट जो आपका ए पॉइंट है इसमें आपका सर्वनाम क्या होगा? वह यही होगा, स्वयं खुद के लिए आया है इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पर वह शब्द सर्वनाम के लिए आया है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, आप और मैं ये इसमें सर्वनाम है, ये भी सही रूप में प्रयोग किए गए हैं। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को नहीं होता है, मैं तुम्हें हो सकता है, मैं तुझे हो सकता है, लेकिन मैं तेरे को नहीं होगा। इसलिए अगर हम अशुद्ध वाक्य को देखें तो यहाँ पर सी हो सकता है हमारा। डी भी देखते हैं एक बार। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। यहाँ पर मुझे शब्द सही प्रयोग किया गया है, इसलिए जो यहाँ पर सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य होगा वो होगा हमारा सी पॉइंट। नेक्स्ट, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अभी हमने इस टॉपिक को इस पॉइंट को क्लियर किया है कि जहाँ पे खुद बोलने वाला अपने बारे में बात करता है वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। जहाँ पर सामने वाला यानी कि जो सुनने वाला है उसके लिए बात होती है वहाँ पर मध्यम पुरुष होता है। और जहाँ इन दोनों को छोड़कर किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के बारे में बात होती है वहाँ पर अन्य पुरुष होता है। इसलिए मुझे किस प्रकार का बात, ये तो फर्स्ट पर्सन ही बात कर रहा है खुद के बारे में, तो ये किसके लिए होगा? ये होगा उत्तम पुरुष के रूप में। नेक्स्ट, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं अभी हम आपको बता के आए हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इट मीन्स ये होते हैं ओवरऑल 6 टाइप्स। नेक्स्ट, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसके बारे में हमें श्योर नहीं है, हमें कुछ निश्चिंत नहीं है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। कौन, कौन तो प्रश्न में आएगा। जो, जो, सो, इस तरह के शब्द हमने जैसे देखा है कि ये भी रिलेशन क्रिएट करते हैं तो उससे पता चलता है ये रिलेशन में है, ये भी नहीं है। कोई, अब हम ये कहेंगे कोई आया है तो हम श्योर नहीं है कि कौन आया है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चय किस में दिखाया जा रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई शब्द में होगा, क्योंकि वह शब्द ये भी नहीं है, वह तो पुरुषवाचक में आएगा। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? कोई। नेक्स्ट, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है। अब यह शब्द किसके लिए आया है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? संज्ञा तो है नहीं, विशेषण और सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है, इसलिए किसके लिए आएगा? यह आएगा हमारा सर्वनाम के लिए। यानी कि ये किसके अंतर्गत आता है? पुरुषवाचक या निजवाचक? ये आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अच्छा, ये और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना कि वह किसके अंतर्गत आएगा, यह किसके अंतर्गत आएगा? उत्तम पुरुष के अंतर्गत या मध्यम पुरुष के अंतर्गत या अन्य पुरुष के अंतर्गत? नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक यानी कि जिससे हमें पता चले कि कर्ता और सुनने वाला दोनों की, कर्ता या सर्वनाम इन दोनों में से किसी के बीच में रिलेशन क्रिएट होने का जो वर्ड हमें पता चलता है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिलेशन क्रिएट कर रहा है। यानी कि कोई नहीं होगा, कोई अनिश्चयवाचक में आएगा, कौन प्रश्नवाचक में आएगा, वह आपको पता है कि पुरुषवाचक में आएगा। तो जो, जो, सो, इस तरह से वर्ड ये संबंध क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए जो शब्द होगा संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। नेक्स्ट, तुम्हें क्या चाहिए वाक्य में क्या का सर्वनाम भेद क्या है? अब क्या निजवाचक सर्वनाम तो नहीं है, संबंधवाचक भी नहीं है, क्या से हमें कोई रिलेशन का नहीं पता चल रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी नहीं है, इसलिए किस में आएगा? ये आएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट,
निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? हमें ये बताना है कि निजवाचक सर्वनाम यानी कि स्वयं के बारे में यहाँ पर किस में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है। नहीं, यह खुद स्वयं कुछ करने के लिए नहीं हो रहा है, केवल वो अपनी चीज़ के बारे में बता रहा है। आज अपनापन कहाँ है? ये भी नहीं होगा। अपनों से क्या छुपाना? ये भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो आएगा हमारा शब्द, ये क्या आएगा निजवाचक सर्वनाम में? आप भला तो जग भला, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम में आएगा। नेक्स्ट, मैं चलती हूँ वाक्य में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती हूँ वाक्य में मैं का बहुवचन हम। क्या होगा? हम, जो कि किसके अंतर्गत आएगा? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। नेक्स्ट, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला किसके लिए है? ये अभी हम जैसे एग्जाम्पल भी ये देख के आए हैं हम, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। नेक्स्ट, कुछ कोई शब्द हैं, कुछ और कोई शब्द हैं, कौन से हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं, अनिश्चयवाचक हैं या निजवाचक हैं। अब कुछ कोई, मैं कहूँ कि मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए? अरे भाई ये तो बताओ कि कुछ में चाहिए क्या? कोई आया है, अरे ये तो बताओ कि कौन आया है? तो इसलिए यहाँ पर हम श्योर नहीं है, तो निश्चयवाचक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, अनिश्चयवाचक हाँ ये है, निजवाचक भी नहीं होगा। इसलिए जो होगा यहाँ पे वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम इसके लिए श्योर नहीं है कि कुछ और कोई कौन है। नेक्स्ट, जैसा वैसा जो सो शब्द है। जैसा वैसा कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जो खोएगा वो पाएगा, या जो करेगा सो भरेगा। इस तरह के शब्द एक कर्ता और सर्वनाम में संबंध को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए ये होंगे किस कौन से? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है? वह आप खा लेता है, आप क्या क्या खाते हैं, आजकल आप कहाँ रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें खुद के लिए, जो खुद के काम करने के लिए बता रहा है कि मैं काम खुद कर लेता हूँ, अपने लिए बता रहा है, स्वयं के लिए बता रहा है। इट मीन्स सेल्फिश होना जिस सेंटेंस से हमें प्रकट हो कि यहाँ पे बंदा सेल्फिश होकर बात कर रहा है, वहाँ पर निजवाचक होगा। और निजवाचक किसमें होगा? वह आप खा लेता है। भाई ठीक है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर वह आप खा लेता है, ये स्वयं के बारे में सेल्फिश होने की बात कर रहा है, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि जहाँ पे हमें क्वेश्चन के बारे में पता चल रहा है कि यहाँ पे किसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मार्क देख के हम बोल देंगे कि हाँ भाई इसमें भी क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, भाई ये तीनों ही सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सेंटेंस से ये पता चले कि यहाँ पे प्रॉपरली प्रश्न ही पूछा जा रहा है। आपको यह काम करना है, ये तो नहीं है। वह पढ़ता लिखता है ना, ये हाँ या ना में, लेकिन प्रश्नवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक का सबसे बड़ी हमने जो पहचान देखी थी अभी, क्या, कौन, कहाँ, ये सबसे बड़ी पहचान होती है। तो इसलिए आप कहाँ रहते हैं, हाँ ये है। वहाँ कौन पढ़ रहा था, हाँ ये भी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जानबूझ के इसे दोनों क्वेश्चन डाले हैं। आप कहाँ रहते हैं ये भी प्रश्न है, और वहाँ कौन पढ़ रहा था ये भी है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने जानबूझकर ये दोनों पॉइंट डाले थे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस किस में हुआ है। थर्ड वाला पॉइंट, बी पॉइंट मैंने इसीलिए क्वेश्चन मार्क वाला डाला था कि देखते हैं ये भी आप इंक्लूड करते हैं नहीं करते हैं। तो इसलिए आप कहाँ रहते हैं ये भी एक प्रश्न है, और वहाँ कौन पढ़ रहा था ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम में ही आएगा। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिससे हम श्योर नहीं है कि इसमें क्या चीज़ है और क्या नहीं है। उन्हें कुछ दे दो, कुछ यानी कि क्या दे दो, नहीं है श्योर। कौन ऐसा कहता है, यहाँ पर ये प्रश्न में ही आ गया। अभी ना इधर आया था, ये भी नहीं होगा। वह खाकर सो गया, ये भी नहीं होगा। इसलिए जो यहाँ पर सेंटेंस होगा उन्हें कुछ दे दो, ये शब्द किस में आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि जिससे हमें रिलेशन का पता चले। जो करेगा सो भरेगा, हाँ हो सकता है।
तुम कहाँ जा रही हो, तो प्रश्नवाचक में होगा आपके पास कुछ है, ये भी नहीं होगा, ये तो कुछ किसके लिए आया, निश्चयवाचक के लिए आया, वह इधर ही आ निकला। इसलिए जो फर्स्ट वाला आपका पॉइंट है, जो करेगा सो भरेगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, यानी कि स्वयं के बारे में कह रहा है। भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद ही चला जाऊंगा, मैं तो स्वयं ही चला जाऊंगा, मैं तो आप ही चला जाऊंगा। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है बंदा, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक तो है ही नहीं, वो तो खुद के बारे में सेल्फिश होकर बात कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर किसको लगाएंगे हम, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आप कहाँ जा रहे थे, इस वाक्य में आप क्या है। अब जैसे यदि सेंटेंस में पूछा जाए कि कहाँ जा रहे थे, अगर कहाँ के बारे में पूछे तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यानी कि आप शब्द से हमें पूछा है, आप किसके अंतर्गत आता है, ये तो पुरुषवाचक में आएगा, क्योंकि या तो फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष हो गया, या मध्यम पुरुष होगा, या थर्ड पर्सन अन्य पुरुष होगा। अब यहाँ पर अगर हम कहें आप, मैं तो नहीं है, फर्स्ट पर्सन इट मीन्स उत्तम पुरुष तो नहीं है, सामने वाला यानी कि बोलने वाले के बारे में बात हो रही है। बोलने वाले के लिए क्या आता है, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको। तो इसलिए ये वाले शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, और पुरुषवाचक में किसके अंतर्गत, मध्यम पुरुष के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है। अब ये आपके पास कुछ सेंटेंस हैं, इनमें से बताना है कि वह शब्द किस सेंटेंस में एक संबंधवाचक सेंटेंस के रूप में यूज़ हुआ है, या संबंधवाचक में प्रयोग हो रहा है। वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है, वह, यहाँ पर तो वह शब्द केवल सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है, कोई कंजक्शन या किसी तरह का कोई रिलेशन तो उसमें क्रिएट नहीं कर रहा है वो। वह घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है, हाँ यहाँ हो सकता है, लेकिन वह शब्द के साथ जो संबंध क्रिएट कर रहा है वो क्या शब्द है, वो है जो। इसलिए लेकिन हमें यहाँ पूछा है कि वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में होगा, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट, ये दोनों तो आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट आती है बारी, वह पता नहीं क्या चाहता है। अब ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी वह का संबंध नहीं हो किसी से क्रिएट हो रहा है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, हाँ, जो, सो, जो, वह, यहाँ पर वह शब्द का जो संबंध है वो जो से है, इसलिए वह शब्द को ही संबंधवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा जो मेहनत करेगा वह वो सफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा कथन सत्य है, इसमें हमें बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को कहते हैं। अब किसी व्यक्ति का नाम अगर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, नहीं, सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है। सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, उसके रिपीटेशन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हम अभी बात ही करके गए हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक जो कि खुद के बारे में बात करता है, मध्यम पुरुषवाचक जो कि सामने वाले बोलने वाले के बारे में बात होती है, और अन्य पुरुषवाचक जो कि थर्ड पर्सन यानी कि तीसरे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, ये हो जाएंगे हमारे 3 प्रकार। ये थे हमारे आज तक के प्रश्न, आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।